अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मोदी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के कुछ देर बाद ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गैर उज्ज्वला सारिफीन दोनों पर लागू होगा। ये ऐलान मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने पीर की रोज किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुस्तफीदीन के लिए सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से बढ़कर 550 रुपए हो जाएगी, जबकि दीगर सारिफीन के लिए यह कीमत 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए हो जाएगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि इजाफा हर 2 से 3 हफ्तों में नजरसानी के ताबे होगा। उन्होंने वजाहत की है कि हालिया एक्साइज ड्यूटी में इजाफा पेट्रोल और डीजल पर सारिफीन पर बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि तेल मार्केटिंग कंपनियों को सब्सिडी वाली गैस की कीमतों से होने वाले 43,000 करोड़ रुपए के नुकसान की तलाफी के लिए किया गया है। अदाकारा दिया मिर्जा ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के उन इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है कि कांचा गच्चीबोली मामले पर दिया मिर्जा समेत दीगर मशहूर शख्सियात ने जाली और मसनूई जहानत से तैयार करदा तस्वीर इस्तेमाल की थी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने उनके बयान को मुकम्मल तौर पर झूठ करार दिया। दिया मिर्जा ने लिखा, तेलंगाना के वज़ीर आला ने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने कांचा गच्चीबोली की सूरत हाल के बारे में कुछ दावे किए। उनमें से एक ये था कि मैंने तलबा के एहतजाज की हिमायत में जाली और AI से तैयार करदा तस्वीर वीडियो पोस्ट की, ताकि उस 400 एकड़ आबादी पर हयातियाती तनू को बचाया जा सके जिसे हुकूमत हर्राज करना चाहती है। यह बयान मुकम्मल तौर पर झूठा है। मैंने ना तो कोई AI से तैयार करदा तस्वीर पोस्ट की है और ना ही कोई वीडियो पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि मीडिया और तेलंगाना हुकूमत को ऐसे दावे करने से पहले हक़ाइक़ की तस्दीक़ करनी चाहिए। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीर को कॉरपोरेशन को रियासती हुकूमत में जम करने के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा तजवीज़ समेत 21 अहम मुतालबात पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए 6 मई से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया। यूनियन ने बुनियादी तौर पर RTC मुलाजिमीन के रियासती हुकूमत के साथ इंज़माम और 21वें उजरत पर नजरसानी कमीशन की तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं। उनके अहम खदशात में से उन ड्राइवरों के लिए मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ भी है जिन्होंने RTC बसें खरीदी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों की आमद से उनकी रोजी रोटी खतरा लाहक है। वो इलेक्ट्रिक बसों की निजकारी की भी मुखालिफत करते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि वो हुकूमत के कंट्रोल में रहे। TGS RTC मुश्तरका एक्शन कमेटी ने मजीद कहा कि मसाइल मौजूदा मुलाजिमीन तक महदूद नहीं है। रिटायर्ड अमला अभी तक ज़ेर इल्तिवा बकायाजात, नजरसानी शुदा तनख्वाह के स्केल्स और दीगर तवील इल्तिवा मुराद का इंतजार कर रहा है। गोलकुंडा के बड़ा बाजार में एक दुकानदार और आम लोगों को चाकू से धमकी देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त 22 साला नवाज और 34 साला इरशाद के नाम से हुई है। इत्तलात के मुताबिक 5 अप्रैल को मुलजिम चाकू लेकर बड़ा बाजार में बीफ की दुकान पर गए। उन्होंने मुबैना तौर पर दुकान के मालिक को धमकी दी और रकम का मुतालबा किया। दुकानदार के इनकार पर मुलजिमान ने चाकू हवा में लहराया, जिससे मुकामी लोगों में खौफ और हरास फैल गया। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टास्क फोर्स और गोलकुंडा पुलिस की मुश्तरका टीम ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक चाकू जब्त कर लिया। गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शबीर ने जय बापू जय भीम जय संविधान के तहत आज कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी मंडल में आइन की हिफाजत के लिए पदयात्रा यानी कि पैदल मार्च का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक़िद इजलास से खिताब करते हुए दस्तूर के मुसन्निफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से किए गए रिमार्क पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की सतह पर जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान प्रोग्राम को शुरू किया है और इसी के तहत घर घर जाकर आवाम को वाकिफ़ करवाते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रामनवमी के मौके पर गाजी मियाँ दरगाह की छत पर चढ़कर कुछ शरपसंदों ने ज़ाफ़रानी परचम लहराया था। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हुई थी, जिसके बाद इलाके में कशीर तादाद में पुलिस की तैनाती कर दी गई। इस मामले में अफसरान ने यह भी कहा है कि उस वक्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई का फैसला लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में फ़िलहाल अमन अमान कायम है। जिन लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है या जो भी निज़ाम कानून को चैलेंज पेश करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। काबिल ज़िक्र है कि जिन नौजवानों ने गाजी मियाँ दरगाह पर ज़ाफ़रानी परचम लहराया, उनकी क़ियादत मनिंदर प्रताप सिंह नामी एक नौजवान ने की थी। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके इस हरकत की वजह भी बताई और इंतज़ामिया से अपील की है कि गाजी मियाँ की मज़ार को वहाँ से हटाया जाए।
जहीराबाद मगरमपल्ली मौजूद धनासरी में कल शाम कत्ल की संगीन वारदात पेश आई, जिसमें 2 अफराद ने 28 साल अब्बास शाह नामी नौजवान पर मोहल्लिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। धनासरी मौजू के साकिन अब्बास शाह वल्द सत्तार शाह पेशा ऑटो ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मौजू के चंद फासले पर तकरीब मुनक़िद कर रहे थे। अचानक इसी मौजू से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद नशे की हालत में मोहल्लिक हथियारों से अचानक अब्बास शाह पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अब्बास शाह मौके वारदात पर ही हलाक हो गए, जबकि हमलावरों के हमले को जद्दोजहद के दौरान मुखालिफ मजलिस कायद अकबर अली भी जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही एसआई पुलिस चिराग पली ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और खुसूस में एक मुकदमा दर्ज करते हुए खातियों की तलाश शुरू कर दी। कत्ल की वजह से मौजूद धनासरी में गम का माहौल पैदा हो गया। जिले के बी आसियाबाद के सिरपुर टाउन में आज रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव ने अपने हमरा तहसीलदार सिवास और एमपीडीओ सत्यानारायण के अलावा मुकामी कायदीन के साथ मिलकर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। जमात इस्लामी कोरोटला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जस्टिस कोरोटला सोसाइटी की जानिब से किंग्स गार्डन फंक्शन हॉल कोरोटला में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया था। कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर सोपति अनूप MBBS DGI सदर गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएशन कोरोटला मेडपली ने किया। मेडिकल कैंप में कोरोटला के माहिर 20 डॉक्टर्स ने शिरकत की और मरीजों का मुफ्त में मुआयना किया। जहीराबाद मगरमपल्ली मंडल मौजू माडगी में 15 लाख रुपयों की NRGS के तरक्याती कामों का साबिक नुमाइंदा सरपंच माडगी अरशद जमा पटेल के हाथों अमल में लाया गया। मौजू माडगी के अवाम को आमदफ्त के लिए सख्त मसाइब का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर खिदमत खल्क की गसे सड़क को दीगर तरक्याती कामों का साबिक नुमाइंदा सरपंच साबिक ऑप्शन मेंबर कांग्रेस कायद जनाब मोहम्मद अरशद जमा पटेल के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, दही मवज़ात में गरीब अवाम की बुनियादी मसाइल की यकसी अंजाम दी जाएगी। अब्दुल गफ्फार महेश और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। LID के बुजुर्ग मौजी शख्सियत इफ्तिखार अहमद मसरूर मरहूम मौजू फार्मासिस्ट के नबीरा साद अहमद मसूर फरजद इम्तियाज अहमद मसूर एडवोकेट मुतालिम स्प्रिंगफील्ड इंटरनेशनल स्कूल चंदानगुट्टा हैदराबाद ने इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए बेहतरीन मुजाहरा करके गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल करने पर सईद अहमद मसरूर, रियाज अहमद मसरूर, एजाज अहमद मसरूर, हाशमी मुबारकबादी देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हालिया दिनों बचकुंडा में शदीद बारिश ने RTC बस स्टैंड की असल हालत को बेनकाब कर दिया। निकासी आपके नाक़िस निज़ाम के बाद बारिश का पानी बस स्टैंड में जमा हो गया और इसमें जमा होने वाले कचरे और गंदगी ने अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। बस स्टैंड जैसे अहम अवामी मरकज पर बदबू, कीचड़ और गलाजत ने अवाम का सांस लेना महाल करके रख दिया है। नाक़िस सफाई से मुसाफिर परेशानी का शिकार है। ये सूरत-ए-हाल किसी अचानक हादसे की नहीं बल्कि ग्राम पंचायत ओहदेदार मुतालिका महकमे की बरसों से जारी मुजीबाना गफलत का नतीजा है। LID म्यूनिसिपल ऑफिस में आज अंडर द एजिस ऑफ नलसा न्यू दिल्ली तेलंगाना स्टेट लीगल अथॉरिटी कॉमेडी के जेर एहतमाम कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर का म्यूनिसिपल कमिश्नर महेश सब इंस्पेक्टर बोजा महेश के हाथों इफ्तिताह मिलाया गया। इस मौके पर CMV श्रीवासाचारी, प्रताप रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। जहीराबाद की कदीम तारीखी मस्जिद बगदादी दरगाह से हज़रत सैयद शाह अब्दुल अजीज खादी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह में आज़मीन हज का एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरपरस्ती और सदारत हज़रत सैयद शाह अजीजुद्दीन खादी साहिब सद हज सोसाइटी जिले संगारेड्डी ने अंजाम दी। चेयरमैन रियासती हज कमेटी सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा, आज़मीन हज ज़्यादा वक्त इबादतों और जिक्र अस्कार में गुजारें। तेलंगाना की खुशहाली के लिए तमाम आज़मीन से दुआओं की भी अपील की। LID साबिक रुकन असम्बली सुरेंद्र ने मंडल लिंगमपेट के बोनाल तांडा में MPTC गन्नैया नायक की मां का देहांत पर मकान पहुंचकर श्रद्धांजलि पेश करते हुए पुरसादिया अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर BIS मंडल कायदीन भी मौजूद थे। LID के गंडी मासानी पेट में आज जरी सोसाइटी चेयरमैन नरसिमुलू, वाइस चेयरमैन प्रशांत गौर ने धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह करते किसानों को अपनी फसलों के धान सेंटर पर लाकर फरोख्त करने का मशवरा दिया। इस मौके पर RDO प्रभाकर, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, श्रवण कुमार तिरुपति और दूसरे भी मौजूद थे।
पटलम मौजूद तिम्मानगर की तालिबा साई समाना पटलम के महात्मा ज्योति बाफोले स्कूल में ज़ेरे तालीम है। दरख्त के पत्तों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाना उनका शौक है। रामनवमी त्योहार के मौके पर एक दरख्त के पत्ते पर श्री राम की तस्वीर बनाई। स्कूल के असातिज़ा तालिबान 27 की वालिदैन भी तालिबा की मदद करते ताउन करते हैं। जनगांव जमीयतुलमा सदर मौलाना अब्दुल हफीज कासिमी की सरपरस्ती में जनगांव की मसाजिद कमेटी के जिम्मेदार उलमा कराम नौजवान मिलकर आज जिले कलेक्टर ऑफिस जनगांव पर एडिशनल कलेक्टर जनगांव से मुलाकात करके याददाश्त पेश की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल हफीज कासिमी ने कहा, मुस्लिम तबके के लिए सियाह कानून के मुतरादिफ वक्फ तरमीम को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किया गया। मुल्क में सबको बराबर की मजहबी आजादी और दस्तूरी हक हासिल है, इसके बावजूद मुदाखलत की जा रही है। इसको हिंदुस्तान के मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बिल को मरकजी हुकूमत फौरन वापस ले और कहा कि हिंदुस्तान के तकरीबन 35 करोड़ मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं और हर एक अपने अपने तौर पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मोहम्मद जमात शरीफ एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी जमीयतुलमा जनगांव जिले ने कहा, मरकजी हुकूमत बीजेपी और आरएसएस नवाज हुकूमत ने मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करते हुए दस्तूरी मजहबी आजादी मुदाखलत करते हुए वक्फ तरमीम बिल को पार्लियामेंट को अदली ताकत के बलबूते पर पास कर लिया, जिसके जरिए इस अजीब सेक्युलर मुल्क में ढांचे को नुकसान पहुँचाया गया, जिसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। गढ़वाल जिले कलेक्टर बीएम संतोष ने पीर को कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावानी अवामी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों में से 37 लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें दी। कलेक्टर ने मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी कि प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर खुसूसी तवज्जो दें। मौसम गर्मा के पेश नजर पीने के पानी की किल्लत को बहाल करने के लिए ग्राम पंचायत के स्पेशल ऑफिसर वी कमलाकर, एईओ आरडब्ल्यू एपीएस सुधाकर, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी बी बलराम ने एससी वडाकुंटा का दौरा करते हुए गर्मी के मौसम के पेश नजर पानी को माशी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ठोस इक़दामात के इस मौके पर अवाम ने मुख्तलिफ उमूर पर तजावीज़ भी पेश की। जिले के अभी आसियाबाद के एडिशनल इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की हैसियत से अब्दुल नदीम खुद्दूसी ने आज डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने सियासत न्यूज से कहा, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी के मसाइल को तरजीह देते हुए माइनॉरिटी के मसाइल की यकसुई करने का भरोसा दिया। वाज़ेह है कि अब्दुल नदीम खुदैसी डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर को मजीद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर हासिल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गल्फ हाई स्कूल करीमनगर के मौलिम हाफिज यासीन बिन खालिद की यूजीसी में नेट साल 2024 अंग्रेजी मजमून में मुआया कामयाबी पर आज दोपहर गल्फ हाई स्कूल खानपुरा करीमनगर पर नायब सदर यूथ कांग्रेस करीमनगर मोहम्मद जाफर और करस्पॉन्डेंट गल्फ हाई स्कूल मोहम्मद निसार अहमद परवाना ने मुबारकबादी दी, तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि हाफिज मोहम्मद यासीन बिन खालिद जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में कुरान मजीद का हिफ्ज़ करते हुए करीमनगर के मारूफ उर्दू मीडियम गल्फ हाई स्कूल में तालीम हासिल की थी, उन्होंने उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करते हुए अपनी आला तालीम को जारी रखा और सतावाहाना यूनिवर्सिटी करीमनगर में MA अंग्रेजी और BEd की डिग्री हासिल की और गल्फ हाई स्कूल की करीमनगर में शोबे तदरीस में बहसियत मुतालिम खिदमात अंजाम देते हुए 2024 नेट UGC में अंग्रेजी के मजमून में नुमाया निशानात हासिल कर लिए। बिदर जिले के तालुका बिस्वा कल्याण के साबिक कानून साज कौंसिल के रुकन विजय सिंह की नुमाइंदगी पर बिस्वा कल्याण की तारीखी ईदगाह के लिए कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से 25 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया। इस अहम तरक्याती कदम पर ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान और मौजूद शख्सियात ने विजय सिंह की गुलपोशी करते हुए उनका प्रतिबाक खैर मकदम किया। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के सदर, अराकीन और शहर की कई मुमताज़ व मौजूद शख्सियात मौजूद थी। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS MLC के कविता कल हैदराबाद में एक रोज़ा भूख हड़ताल करेंगी। तेलंगाना असेंबली में ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की तनसीब का मुतालबा किया जा रहा है। तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट के कायदीन ने आज एहतजाजी मकाम पर इंतजामात का जायजा लिया और इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि BRS MLC के कविता 8 अप्रैल को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना चौक पर एक रोज़ा भूख हड़ताल करेंगी, जिसमें वो मारूफ समाजी मुसल्लह ज्योतिराव फूले का मुजस्समा तेलंगाना असेंबली में फौरी तौर पर नस्ब करने का मुतालबा करेंगी। उन्होंने बताया है कि MLC कविता ने इससे कबल स्पीकर से मुतालबा किया था कि रियासती हुकूमत ज्योतिराव फूले की सालगिरह 11 अप्रैल से पहले मुजस्समा नस्ब करे, लेकिन ताहाल कोई इक़दाम नहीं होने पर वो इस एहतजाज की क़ियादत
हुकूमत हिंद ने पीर के दिन एक अहम फैसला करते हुए पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज टैक्स में फी लीटर 2 रुपये का इजाफा करते हुए आम आदमी पर महंगाई का बोझ आयद कर दिया। पीर की रात से इस पर अमलावरी होगी। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया भर में खाम तेल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए तिजारती महसूलात भी आलमी मईशत पर असर डाल रहे हैं। अब आवाम को पेट्रोल और डीजल के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा अदा करना पड़ेगा। हुकूमत का कहना है कि यह कदम मईशत को मुस्तहकम रखने और सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। पीर की सहपहर कोकटपल्ली वाई जंक्शन के करीब एक 2 व्हीलर गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह शहर को अपनी लपेट में लेने वाली शदीद गर्मी बताई जा रही है। मुकामी लोगों ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए पानी की बाल्टियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। मुकामी पुलिस एहलकार भी रेस्क्यू में शामिल हो गए और कुछ देर बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। आग लगने की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। वाज़ेह है कि हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड बुलंद तरीन दर्ज हरारत देखा गया है। बाज़ इलाकों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा को छू रहा है। तेलंगाना के जिले खम्मम के निज़ामपेट मस्जिद सेंटर के करीब रामनवमी के मौके पर मजहबी रवादारी का एक मिसाली वाक़या पेश आया। शदीद धूप के बावजूद खैमा लगाते हुए मुकामी मुसलमानों ने रामनवमी जुलूस में शामिल अफराद को छाछ पेश की। मुकामी मुसलमानों ने भाईचारा और मजहबी रवादारी का मुजाहरा करते हुए यात्रियों और राहगीरों में छाछ तकसीम की। खम्मम के मुसलमानों के इस अमल की काफ़ी सताइश की जा रही है। मुंतज़मीन का कहना है कि मजहब का असल पैगाम मोहब्बत, भाईचारा और खिदमत खल्क है और यही जज्बा हमें एक दूसरे से जोड़ता है। मुकामी हिंदू बरादरी के अफराद ने भी मुसलमानों के इस जज्बे की दिल खोल कर सिताइश की। इतवार की रात आसिफ नगर में एक रिहायशी इमारत में लिफ्ट टूटकर गिर जाने से 3 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या रात 11 बजे के करीब निको शम्स रेसिडेंसी में पेश आया। मुकामी रिहायशी ने बताया है कि 3 बच्चों समेत 6 अफराद 5वीं मंजिल पर से लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने ही वाली थी कि अचानक लिफ्ट टूट गई और तेज रफ्तारी से नीचे आ गिरी। बुलंद आवाज़ सुनकर इमारत के मकीन जाए वक़ू पर पहुंच गए और अंदर फंसे तमाम 6 अफराद को बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में 3 अफराद की हड्डियां टूट गई, जिनको इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल और एक को खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर मुआयना किया और इमारत के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना हुकूमत जल्द ही इंदिरमा मकानात के इस्तेफादा कुनंदगान को खुशखबरी सुनाने वाली है। इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब पर इंतजामी मिशनरी ने अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। हर हल्के इंतखाब के लिए 3500 मकानात और हर गाँव में इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब के लिए फहरिस्त तैयार करने का काम जारी है। पहले मरहले में हर मंडल तहसील में एक गाँव मुंतखब करके 71,000 इस्तेफादा कुनंदगान की फहरिस्त तैयार की गई थी। अब इस मुंतखब गाँव को छोड़कर बाकी गाँव से इंदिरमा कमेटियाँ नए इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब कर रही है। कई हल्केजात में मुतालिका फहरिस्तें अराकीन असेंबली के हवाले कर दी गई है। इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब में अराकीन असेंबली की सिफारिशात को भी मद्देनजर रखते हुए मजमूई तौर पर 2 मराहिल में 4.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इस फहरिस्त के तहत इस्तेफादा कुनंदगान के नामों का ऐलान इसी माह के आखिर तक करने की तैयारियां जारी है। हैदराबाद में दिन दहाड़े सरेआम एक जालिम शोहर ने हामला बीवी पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसमें खातून शदीद जख्मी हो गई। ये वाक़या 3 दिन कबल पेश आया, लेकिन इसकी इत्तला मीडिया को ताख़ीर से मिली। तफसीलात के मुताबिक वखाराबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बसीरत जनवरी साल 2023 में अजमेर शरीफ दरगाह को रवाना के दौरान सफ़र में कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाली शबाना परवीन नामी एक खातून से मुलाकात हुई थी और उन दोनों में मोहब्बत भी हो गई और उन्होंने अक्टूबर साल 2024 में शादी कर ली। शादी के बाद ये जोड़ा हैदराबाद के हफीज़पेट में वाक़ आदित्य नगर मुंतकिल हो गया। बताया गया है कि बसीरत इंटीरियर डिज़ाइनर की हैसियत से काम करता है। फिलवक्त शबाना परवीन 2 माह की हामिला बताई गई है। गुज़िश्ता हफ्ते बीवी की तबीयत ख़राब हो जाने से शोहर बसीरत उसे कुंडापुर में वाक़ रघुविंदरा कॉलोनी के एक अस्पताल में दाखिल कराया। 2 दिन इलाज के बाद 1 अप्रैल की रात शबाना परवीन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद शोहर और बीवी में किसी मसले पर झगड़ा हो गया और उसने सड़क पर ही शबाना परवीन पर सीमेंट के ईंट से 10 ता 12 मरतबा हमला करके जख्मी कर दिया और वहां से फरार हो गया। मुकामी अफराद और राहगीरों ने पुलिस को इत्तला दी। वाददा पुलिस ने शदीद जख्मी हालत में खातून को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। परवीन की हालत तशवीशनाक होने पर उसके घर वालों ने उसे मियाँपुर के खानगी अस्पताल और उसके बाद निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फिलवक्त खातून कोमा में है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए बसीरत को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।
तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए रुकन असेंबली कोटे से मुंतखब 4 अरकान कौंसिल को पीर यानी कि आज हलफ दिलाया गया। सदर नशीन कानून साज कौंसिल जी सुकंदर रेड्डी ने अपने चैम्बर में अरकान को हलफ दिलाया। ये तकरीब सुबह 9 बजे कानून साज कौंसिल में मुनक़िद हुई। वादे रहे कि रुकन असेंबली कोटे के तहत 4 अरकान कानून साज कौंसिल का इंतखाब अमल में आया था, जिसमें कांग्रेस की विजय शांति, ए दयाकर और शंकर नायक शामिल हैं। इसके अलावा CPI के एन सत्यम भी कौंसिल के लिए मुंतखब हुए थे। उन तमाम को कौंसिल में हलफ दिलाया गया। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। राज्यसभा रुकन और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की गुजारिश की है। उसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल और दीगर को यकीन दहानी कराई कि वो अर्जियों की फहरिस्त शादी करने पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पेश सीनियर वकील सिब्बल की दलीलों को गौर से सुना। बेंच ने कहा कि अर्जियों की फौरी समाअत के लिए फहरिस्त शादी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई दीगर अर्जियां पहले ही दायर की जा चुकी है। एक्ट के कानूनी जवाब को चैलेंज करने वाली कई अर्जियां, जिनमें केरला जमीयत उलमा की एक अर्जी भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अपनी अर्जी में जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि यह कानून मुल्क के आइन पर सीधा हमला है, जो न सिर्फ अपने शहरियों को यकसा हुकूक फराहम करता है बल्कि उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी देता है। जमीयत ने मजीद कहा कि यह कानून मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीनने की एक ख़तरनाक साजिश है। इसलिए हमने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और जमीयत उलमा हिंद की रियासती आकाई भी अपनी अपनी रियासतों के आला अदालतों में इस कानून की आइनी हैसियत को चैलेंज करने की तैयारी में है। हैदराबाद और दीगर हिंदुस्तानी शहरों में सोने की कीमतें गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान आसमान को छू रही है और मुतादिद बार अब तक के बुलंद तरीन रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ताहम अब अमेरिका में मुकीम मॉर्निंग स्टार तज्ज़ियाकारों ने अगले चंद सालों में 38% सोने की कीमतों में कमी की पेशन गोई की है। अगरचे मुख्तलिफ हिंदुस्तानी शहरों में कीमतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की मौजूदा कीमत तकरीबन 90,000 रुपये है। अगर तज्ज़ियाकारों की पेशन गोई दुरुस्त साबित होती है तो हैदराबाद और हिंदुस्तान के दीगर शहरों में सोने की कीमत 56,000 रुपये से नीचे आ सकती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कमी की एक वजह सप्लाई में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कानकनी का मुनाफा साल 2024 की दूसरी सहमाही में $950 फी आउंस तक पहुँच गया है। मजीद ये कि ऑस्ट्रेलिया पैदावार में इजाफा कर रहा है और रिसाइकल सोने की सप्लाई बढ़ रही है। एक और मुमकिन वजह मांग में कमी है, क्योंकि मरकजी बैंकों ने गुज़िश्ता साल 1045 टन की बड़े पैमाने पर खरीदारी के बाद सोने की खरीदारी सुस्त कर दी है। तेलंगाना हुकूमत ने गरीब आवाम खुसूसन सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदानों को चावल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। हुकूमत की जानिब से सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद में बारीक चावल तकसीम करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान तकरीबन 1,27,00,000 इस्तिफ़ादा कुनंदगान ने राशन के तहत बारीक चावल हासिल किए हैं। रियासत में जुमला 90,42,000 राशन कार्ड हैं, जिनमें से 42 लाख कार्ड रखने वालों ने अप्रैल के महीने में चावल हासिल किया। सिर्फ उन्हीं 6 दिनों में 8,75,000 कुंटल चावल की सरबराही अमल में लाई गई है। आम तौर पर हर महीने गरीब आवाम राशन दुकानों से तकरीबन 16 लाख क्विंटल चावल हासिल करते हैं, जबकि अप्रैल के पहले 6 दिनों में ही निस्फ मिक़दार तकसीम की जा चुकी है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।